कुछ दिन हो गए प्रत्युषा को गए, सभी देश में सभी लोग दुखी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? प्लीज़ शांत हो जाइए, मरे हुए को और मत मारिए। पहली बात, मेरी बेटी, उसका क्रियाकर्म अभी तक हुआ नहीं था, इसीलिए हम किसी के सामने आए भी नहीं, क्योंकि पहले उसका आत्मा का शांति ज़्यादा ज़रूरी था। अब समझ रहे हो ना, मेरी दुनिया उजड़ गई हमारी, हम दोनों की, और साथ में इतने सारे बच्चे, उनके फ्रेंड्स, सबके। कल हमने उसका क्रियाकर्म किया और आज हमने थाना में एफआईआर किया। एफआईआर में वो सारी बातें, मेरी बच्ची की तकलीफ़ें और जो सारा प्रॉब्लम्स था वो हमने नोट कराया। आप पुलिस से ये ले सकते हो, पता कर सकते हो, एंड कर सकते हो। किस तरह का पनिशमेंट आप चाहते हैं इस इतनी गंभीर? हम चाहते हैं आइदर उसको फांसी हो या एटलीस्ट उसको उम्र कैद हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। इसलिए सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी तो गई, उसका आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगा जब तक इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा कानूनन। और कानूनन ही पनिशमेंट होना चाहिए ताकि आगे और किसी बच्ची को इस तरह से अपना जान ना गंवाना पड़े। बार-बार आप पर और प्रत्युषा पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं, जाने के बाद भी ये गंभीर नहीं लगता आपको? इतने आरोप देखिए, मीडिया में आरोप लगाने से क्या कुछ साबित होता है? नहीं होता है ना। जो सच्चाई है, आप मीडिया में जाके मैं आपको आके बोल दूंगा कि मैं देश का महाराजा हूँ, तो क्या वो सच नहीं होता है ना? वो सब कुछ कानून पे भरोसा रखिए। हमने पुलिस को सारा कुछ अवेल कराया है और सब कुछ निकल के आएगा। आप क्या कहना चाहोगे? यही मैं कहना चाहती हूँ कि हमने ये लड़ाई शुरू की है और हम अंत तक जाएंगे, चाहे किसी भी बकवास न्यूज़पेपर को, एंड स्पेशली टू मुंबई मिरर, इफ़ यू थिंक स्टैंडिंग अप फॉर अ फ्रेंड्स डेथ is drama for you, then I'll be more dramatic now. Be ready. और हमने एफआईआर लॉन्च कर दी है, प्रत्युषा के पेरेंट्स ने एफआईआर कर दिया है रजिस्टर, और बस लड़ाई शुरू हो चुकी है। और आई थिंक डिटेल्स प्रत्युषा के डैडी आप सबको बता ही चुके हैं कि उन्होंने क्या कंप्लेंट की है। सो अब हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं हमारे स्टेटमेंट देने के लिए। और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि पब्लिसिटी के भूखे नहीं है हम, लेकिन जस्टिस के हैं। प्लीज प्रे फॉर प्रत्युषा बनर्जी। आईसीयू में है वो, तो कुछ क्या कहना चाहेंगे? पुलिस क्या कह रही है? पता नहीं, इस बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि लड़ाई शुरू हो चुकी है और जितना हमें रोकेंगे लोग, हम उतना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो चुप बैठ जाएगी। काम्या पंजाबी किसी के बाप से नहीं डरती। हेमा मालिनी ने ट्वीट करके कहा है यूजलेस है ये सब। किसने कहा है? हेमा मालिनी ने कहा है। कौन है वो? सेंसलेस बोला है उसने ये सब। इसके बारे में क्या बोलते हैं? उनकी किसी फ्रेंड पंखे से लटकी है क्या? उनको ये सवाल करो पहले। बोलना बहुत आसान होता है, जब कोई अपना आप खो देते हो ना, उसके बाद पता चलता है। सेंसलेस, वो ऐसे बोलने वाले लोग सेंसलेस होते हैं। पहले दुनिया में जाके कुछ काम ढूंढे, उसके बाद किसी की डेथ पर कमेंट करें। राहुल के लॉयर का ये कहना है कि राहुल के पापा ही इसको फाइनेंशियली हेल्प करते थे और प्रत्युषा को मतलब सारी हेल्प उसके पापा ही करते थे, राहुल के पापा। ये सरासर झूठ है। राहुल एक बेकार, सड़ा हुआ, एक मतलब 420 और चीटर लड़का है। उसके पास कुछ नहीं था। प्रत्युषा का जितना पैसा आज तक कमाया, सारा पैसा वो एंजॉय किया, इवन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग किया, सारा पैसा उड़ाया। उसको बाप जो है, पिताजी जो बोल रहे हैं मिस्टर हर्षवर्धन सिंह, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसको उम्र का लिहाज करके मैं कुछ नहीं बोल रही आप लोगों से, उसको तो डूब मरना चाहिए। पहले भी 9 साल पहले शादी करके डाउरी के लिए वो पहले वाला बीवी को राहुल टॉर्चर करते थे, उसके बाद उसको डिवोर्स हो गया था। और अभी जो है बीच में बॉम्बे आके स्ट्रगल कर रहा था। सलोनी शर्मा के पास पैसा था, उसको डैडी के पास, उसको पैसे से ऐश करता था। फिर उसको पैसा जब देना बंद कर दिया था, उसको साथ भी टॉर्चर किया। और उसके बाद जब नहीं हुआ, फिर प्रत्युषा का ज़िंदगी में आया। प्रत्युषा एक अच्छी लड़की थी, हमारा घर के लड़की चली गई। आपने सुना मेरा छोटा चाचा क्या बात किया। चाची का हालत बहुत ख़राब है, वो टूट चुकी है, वो बोल नहीं सकती है। हम भी 4 दिन से हम लोग परेशान हो गए हैं। आज हमारा चौथा का काम हो गया। हम लोग जो उसको जो भस्म होते हैं वो हम लोग नासिक में, त्र्यंबकेश्वर में, गंगा में दिया। आज हम लोग का थोड़ा काम हो गया। लेकिन एक विनती है, जो र्यूमर मीडिया फैला रहे हैं, ये सब ना फैलाए। एक लड़की चली गई दुनिया छोड़ के, उसको आत्मा का शांति के लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि उसको मुक्ति मिले, वो खुश रहे वहाँ पे जाके। और दूसरी एक बात है, जो भी प्रॉब्लम था, अभी आप लोग सपोर्ट कीजिए कि उसको अरेस्ट हो जाए और उसको मिनिमम से मिनिमम उसको सज़ा हो, और आगे चल के जानवर जो है दूसरा और कोई प्रत्युषा जैसे लड़की को ना फंसाए, ना इस टाइप का मर्डर करे। Thank you so much. You guys are friends who are always saying that they are
there was something wrong with the relationship, that you know he publicly assaulted her also. Now the cops have booked him for abetment to suicide. It is a victory in a sense. So how do you see it? You know, it seems like it's going towards justice. What do you want to say? What I can say is I'm glad that this is happening. I'm glad the fact that there is an attempt to find out what happened to Pratyusha Banerjee. Her parents are totally devastated. They're right now reaching. It's not really the right time to talk. I think they will talk, and that's what people would want to hear. Till now, we were speaking for them because they were really not in a condition to speak. हम चाहते हैं कि प्रत्युषा को जस्टिस मिले. वी आर ऑल विमेन. हम चाहते हैं कि वी आर ऑल विद हर. हम उसके साथ ही है, एंड वी आर ऑल गोइंग टू फाइट टिल द वेरी एंड. एंड जो कुछ भी उसके साथ गलत हुआ है, हम विल सी द एंड ऑफ इट एंड विल सी टू इट दैट शी गेट्स जस्टिस. शुरुआत हो चुकी है जस्टिस की, कह सकते हैं. ये शुरुआत तो हो चुकी है, एज आई सेड विल सी द एंड ऑफ इट. लास्टली हेमा मालिनी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि ये सब सेंसलेस है और उन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत है, लूजर है, इट्स नॉट लाइक फाइटर. उस पर क्या कहना चाहेंगे? सी, हर किसी का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है. ये बोलना बहुत ईजी है कि लूज़र है. मेरी पर्सनल राय माने तो मैं ऐसी एक इंसान हूँ हु वुड फाइट टिल द वेरी एंड एंड नॉट गिव अप. बट हर कोई इंसान पर्सनालिटी अलग होती है. ये आज के दिन में जज करना अलग है. उस लड़की ने उस मोमेंट पे किस चीज़ से गुजरी है वो हमारे लिए जज करना बहुत ही गलत है और मुश्किल है. शी मस्ट हैव ऑल्सो फॉट. आई नो प्रत्युषा, मैं उससे 1 महीने ही पहले मिली हूँ सरस्वती पूजा में. ऐसे कोई पागल तो नहीं है कि उठ के ऐसा कर देगा. आई एम श्योर शी हैज़ ऑल्सो फॉट इन अ ओन वे. हुआ क्या है, वाई डिड शी गिव अप, इफ एट ऑल शी हैज़ गिवन अप, वही सबसे बड़ा सवाल है कि डिड शी गिव अप और समथिंग एल्स हैज हैपेंड. सो आई डोंट वांट टू जज. इट्स रॉन्ग टू जज. ये बोलना बहुत ईजी है कि स्ट्रेंथ किसको कहते हैं वो बहुत पर्सपेक्टिव ओरिएंटेड है. मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि मे हर सोल रेस्ट इन पीस. और जो भी गलत हुआ है उसके साथ अभी हम चाहेंगे अब से लेके एंड तक सही हो उसके साथ. आप कुछ कहना चाहेंगी? I would just say may her soul rest in peace. It's very shocking and you know बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है. And I'm sure उसको justice मिलेगा because वो इस तरह की लड़की नहीं थी. She was not weak. She's quite strong. That's it. I थैंक यू सो मच. हो गया, FIR हो गया है बात प्रोसेशन में, और आई एम श्योर वी आर गोइंग टू गेट जस्टिस. लास्टली हेमा मालिनी ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहती है कि इट्स सेंसलेस और जो ऐसा करता है वो लूजर है, फाइटर नहीं है. क्या कहना? आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट. ओके, थैंक यू. आप लोग सपोर्ट करोगे तो जस्टिस ज़रूर होगा. अरे धक्का मत दो यार. हो गया. मैम रेडी. क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस मिलने की शुरुआत हो गई है. प्रत्युषा को राहुल को बुक कर लिया गया है अमेंडमेंट ऑफ सोसाइटी केस में. मैं कुछ नहीं बोल सकती इस वक्त. मैं प्लीज़ यही बोल रही हूँ कि इंस्टेड ऑफ तमाशा बनाने के आप लोग सच्चाई को ढूंढने की कोशिश करो और जिसकी गलती है उसको सज़ा मिलने के लिए आप लोग सपोर्ट करो. प्लीज़, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग. प्लीज़, आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग. द गर्ल्स हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. दे कैन नॉट कमिट सुसाइड लाइक दिस. यू विल सी द हालत ऑफ देयर पेरेंट्स. पीपल हु लव यू पीपल. आई डोंट वांट टू टॉक.